फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एनजीओ से रिलेटेड। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे संगठन जो सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, उनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के कुछ समूह द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लोगों का कल्याण करना, जन कल्याण के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा से, अगर उसके पास फाइनेंस प्रॉपर है और वो अपनी इच्छा से समाज में सेवा करना चाहता है, तो वो किसी भी नॉन संगठन, सरकारी संगठन को स्थापित कर सकता है। जो भारत है, भारत में प्रथम संगठन जिसे हम भारतीय उपभोक्ता संघ या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर भी बोलते हैं, उसे 1963 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के नाम से भी स्थापित किया गया है, जो हमारा नेशनल कंज्यूमर एसोसिएशन है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जो बाजार होते हैं, बाजारों में मूल्यों का रुझान करना और जो उपभोक्ता होते हैं उनके हितों को प्रकाशित करना, उनके हितों की जो भी सूचना होती है उसको प्रकाशित करना होता है। भारत में अनेक जो एनजीओ हैं और बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इनमें से, वो हैं कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बेंगलोर, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, ऑल इंडिया कंज्यूमर पंचायत मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली और वाइस न्यू दिल्ली। ये सारे ही संगठन गैर सरकारी हैं, मतलब कि नॉन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं, जो कि कंज्यूमर हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना। और देश में ये जो संगठन है, कंज्यूमर संगठन, ये 500 के अराउंड हैं। और ये जो इनका मुख्य काम होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको शोषण के पहलुओं से बचाना और उन्हें जागृत करना। जैसे कि अलग अलग मामले होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं को जागरूक करना, क्योंकि कई लोग उपभोक्ता होते हैं, उन्हें अपने बारे में पता नहीं होता है कि अगर उनके साथ फ्रॉड होता है या फिर उनके साथ अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर वो उनको ख़राब लगता है तो वो उसको कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं जिसने उसको बेचा है। अगर एक्सपायर मेडिसिन दे दी है, वो उसको हार्म करती है, तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है। तो ये सारी ही जानकारी मिलती है, उपभोक्ता जो संगठन होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं। साथ में जो होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें ऐसी वस्तुओं का भी बहिष्कार करने के लिए उकसाना पड़ता है, जो कि टूटी फूटी होती हैं या फिर जो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, जो दूषित होती हैं। और जो कोर्ट में उपभोक्ता की तरफ से जो मुकदमे होते हैं, शिकायत पत्र होती है, याचना दायर करना होता है, ये सारे काम भी उपभोक्ता संगठन ही करते हैं। उपभोक्ताओं की जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी वेरिफिकेशन करना, या फिर अगर कई बार होता है कि मूल्यों में हेर फेर किया होता है, किसी चीज़ में मिलावट है, या फिर कई चीज़ें होती हैं आप खरीद के लाते हो और कम तोल करके दे दिया है उसको, ठीक है, कम तोल के दे दिया है, तो उसके विरोध में भी आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। खाद्य सामग्री में अगर कोई खाने वाली चीज़ है, उसमें मिलावट की हुई है या फिर दवाइयाँ हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो जो उपभोक्ता संरक्षण है उसके अंतर्गत आप सहायता मांग सकते हो। उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहायता प्रदान करते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं, मैक्सिमम फीमेल्स को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है, क्योंकि वो इनके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं। जो नकली चीज़ें होती हैं, मिलावटी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनके बारे में बताते हैं। और जो मिलावटी चीज़ें होती हैं, जो खतरनाक उत्पादों की बिक्री होती है, उनके बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं। और जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उनको साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको भी साथ में सहयोग करते हैं।
जो भी विद्यालय होते हैं, जो स्कूल हैं, स्कूल में भी उपभोक्ता शिक्षा को अब प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि जो कंज्यूमर के जो भी केसेस आते हैं आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता होगा कि उनके अधिकार क्या हैं, और उनको नकली और असली की अभी से पहचान होगी, तभी वो अच्छे ग्राहक बन सकेंगे और तभी वो जागरूक बनेंगे। जो उपभोक्ता समितियाँ होती हैं वो हर एक जगह पे होती हैं, और वहाँ पे कोई भी उपभोक्ता वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, और कोई भी अगर उनको एडवाइस चाहिए होती है तो वो वहाँ से ले सकते हैं। ये जो होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है कि लोग मोटिवेट हों और किसी भी फ्रॉड से बच सकें। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा लूँ। ओके, थैंक यू।